अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है, अगर कोई आपको हल्के में ले रहा है, अगर कोई आपकी वैल्यू भूल चुका है, तो ये वीडियो उसका दिमाग हिला देगी, क्योंकि अब वो आपके बिना अधूरा महसूस करेगा, हर रोज़, हर घंटे, हर पल। और वो खुद नहीं समझ पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसकी जड़ सिर्फ एक ही होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखो। फॉर्मूला ऐसा है कि सीधा उसके अवचेतन मन में घुस जाएगा और फिर वो चैन से सो नहीं पाएगा जब तक दोबारा आपको न पाले। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, किसने आपको छोड़ा, किसे आपने अपनी जान बना लिया था और आज वही आपको नज़रअंदाज कर रहा है, उसका नाम मत लिखो, बस ये बता दो, मुझे किसने अधूरा छोड़ा। कमेंट में ये लाइन लिखो ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन इस दर्द को महसूस कर चुका है और मैं आपके लिए अगला वीडियो उससे भी ज़्यादा खतरनाक बनाऊं। कमेंट कर दो, मुझे किसने अधूरा छोड़ा। जब कोई हमें छोड़ता है या नज़रअंदाज करता है तो हम सबसे पहले खुद को दोष देते हैं, फिर हम रोते हैं, फिर हम उनसे बात करने की भीख मांगते हैं। पर असली गेम यहाँ से शुरू होता है, जब हम खुद को बदलते हैं और उन्हें वापस लाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें हमारी कमी महसूस करवाने की प्लानिंग करते हैं। और यही मनोविज्ञान है डार्क साइड का, जिसे जानना ज़रूरी है, ताकि अगली बार जब कोई आपको छोड़े तो वो खुद सबसे ज़्यादा तड़पे, आप नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे किसी के दिमाग में आपकी एक छवि बना दी जाए जो मिट ही न सके, कैसे उन्हें आपके बिना खालीपन महसूस हो, कैसे उनकी सोच में हर जगह सिर्फ आप रहें, और कैसे वो खुद से पूछे कि मैंने उसे क्यों छोड़ा। रूल 1, जो पीछे हटता है वही याद किया जाता है। जितना आप किसी के पीछे भागोगे वो उतना दूर जाएगा, लेकिन जिस दिन आप पूरी तरह खामोश हो गए, उस दिन से उसका दिमाग आपको याद करने लगेगा। यह इंसानी दिमाग की वायरिंग है, हमेशा वही चीज़ की क्रेविंग होती है जो दूर चली जाए। तो पहला नियम, डिसअपीयर। कोई एक्सप्लेनेशन मत दो, कोई इमोशन मत दिखाओ, बस गायब हो जाओ, जैसे आपकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। उसे सोचने दो, कहाँ गया वो इंसान जो मुझे इतना चाहता था। रूल 2, रिएक्ट मत करो, रिफ्लेक्ट करवाओ। जब आप रोते हो, उसे ब्लेम करते हो या सवाल पूछते हो, तो आप उसे गिल्ट से बचने का मौका देते हो। लेकिन जब आप चुप हो जाते हो और अपनी ज़िंदगी में खो जाते हो, तो सामने वाला सोचना शुरू करता है, क्या मैंने कुछ गलत किया। यही रिफ्लेक्शन उसे तोड़ेगा, उसे गिल्ट का एहसास खुद से होगा और गिल्ट क्रेविंग में बदलता है। उस क्रेविंग का नाम होगा आप। रूल 3, अपनी एब्सेंस को लग्जरी बना दो। आपका टाइम, आपका ध्यान, आपकी एनर्जी, ये सब एक लग्जरी थी, पर उसने इसे ग्रांटेड ले लिया। अब वही चीज़ जब गायब होगी तो उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। लोग हमेशा उसी चीज़ को याद करते हैं जो एक्सक्लूसिव होती है। तो अब आप लग्जरी बन जाओ, हर जगह दिखना बंद। सोशल मीडिया से वैनिश, नो स्टोरीज, नो लाइक्स, नो डीएम्स, बस शैडो बन जाओ, पर स्ट्रॉन्ग शैडो जिसे भुलाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सके। रूल 4, खुद को साइलेंट अपग्रेड करो। अब टाइम है रिवेंज बाय ग्रोथ। ना बदला लो, ना कांटेक्ट करो, बस अपने आप को इस लेवल तक ले जाओ जहां वो खुद को आपके सामने छोटा महसूस करे। नया लुक, नया बॉडी लैंग्वेज, नया कॉन्फिडेंस, ऐसा चेंज करो जो दिखे और सिर्फ एक जगह दिखे, इनडायरेक्ट सोशल प्रूफ। मतलब म्यूचुअल लोगों से पता चले कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, अब आप एक मिस्ट्री हो, और इंसान सबसे ज़्यादा उस मिस्ट्री की तरफ खींचा चला आता है जिसे वो डिकोड नहीं कर सकता। रूल 5, लेट देम स्पाई। लोग खुद ही स्टॉक करते हैं, उसे स्टॉक करने दो, पर ध्यान रखना तुम्हारा प्रोफाइल ऐसा हो जो स्क्रीम करे, मैं तुम्हारे बिना बेहतर हूँ। लेकिन बिना कहे कोई कैप्शन मत डालो, कोई एटीट्यूड, स्टेटस मत डालो, बस एक क्लासी साइलेंस रखो और पावरफुल प्रेजेंस। रूल 6, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज में खुद को एम्बेड करो। हर इंसान की लाइफ में कुछ इमोशनल पीक्स होती हैं, कुछ इंटेंस हैप्पी मोमेंट्स, कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन्स और कुछ एक्सट्रीम बॉन्डिंग पॉइंट्स। अब सोचो, क्या वो सारी मेमोरीज उसके साथ आपने नहीं जी थी? फिर आप उसका हिस्सा नहीं, उसका कोर हो। तो अगली चाल ये है, वो सारी मेमोरीज को सटली रीएक्टिवेट करो। कैसे? कोई पुराना सॉन्ग रैंडमली सुन लो, उसी जगह की पिक पोस्ट कर दो जहाँ साथ गए थे। म्यूचुअल दोस्तों से कैजुअली कोई पुराना सीन याद दिलवा दो, बस टच मत करना। हिंट दो,
इमोशंस खुद ट्रिगर होंगे और फिर उसका सबकॉन्शियस ये बोलेगा, मेरी लाइफ का वो फेस तब था जब ये इंसान साथ था। बूम, आपने खुद को उसके इमोशनल टाइमलाइन में परमानेंटली चिप कर दिया। रूल 7, उसकी आदतों में खुद को इंजेक्ट करो। किसी को आपके बिना अधूरा फील कराने का सबसे कातिल तरीका ये है, उसे इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि वो आपको छोड़े पर आपकी आदत नहीं छोड़ पाए। इसलिए आपने जो चीज़ें साथ में की थीं वो बार बार सटली रिपीट हों, जैसे वही कॉफ़ी ब्रांड, वही नाइट वॉक प्लेलिस्ट, वही मूवी जॉनर। इन चीज़ों से उसकी माइंड मेमोरी फ्लैश करेगी और बार बार एक ही चीज़ बोलेगी, ये सब तब अच्छा लगता था जब तू था। आदत बनना लव से भी बड़ा ट्रैप है। रूल 8, स्कैरसिटी माइंडसेट ट्रिगर करो। अब उसे फील होना चाहिए कि वो आपको दोबारा पा नहीं सकता। आप मूव ऑन कर चुके हो, आप अपग्रेड हो, आप अब उस वर्जन में एग्जिस्ट ही नहीं करते जिसे उसने छोड़ा था। अब आप लिमिटेड एडिशन बन चुके हो और जो चीज़ रेयर होती है वो याद नहीं, वर्शिप की जाती है। तो आपके हर अपडेट में एक्सक्लूसिविटी हो, क्लास हो, डेप्थ हो, इमोशन नहीं, बस प्रेजेंस हो। और यही प्रेजेंस उसके अंदर एक डर पैदा करेगी, अब ये मुझसे दूर जा चुका है। रूल 9, मिरर इफेक्ट से गिल्ट डबल करो। कोई आपको छोड़ता है तो वो सोचता है मैं ठीक था, पर जब वो देखेगा कि आप अब खुश हो, आप अब शांत हो, आप अब स्टेबल हो, तो वो मिरर करेगा खुद को और सोचने लगेगा मुझ में ही कुछ कमी थी शायद। यही गिल्ट उसे अधूरा फील कराएगा, क्योंकि आपने उसको कभी ब्लेम नहीं किया, बस चुपचाप इतना इवॉल्व हो गए कि अब वो खुद को दोष देने लगेगा। और यही मेंटल टॉर्चर सबसे साइलेंट रिवेंज है। रूल 10, अंतिम मानसिक लॉक। जब इंसान मानसिक रूप से कमज़ोर होता है तो उसे याद आता है वो इंसान जिसने उसे समझा था, उसने आपको छोड़ा, शायद फ़न के लिए, अटेंशन के लिए। पर जब सब कुछ फेड होगा तब दिमाग उस सेफ्टी की ओर जाएगा जहाँ पीस था, जहाँ रिस्पेक्ट था, और वो जगह सिर्फ एक होगी आप। तब वो चाहेगा आपको दोबारा, पर तब तक आप इतने अलग हो चुके होंगे कि वो सोच भी नहीं पाएगा कि कैसे दोबारा पास आए, और वो फंसेगा अपने ही गिल्ट, अपने ही रिग्रेट और अपने ही मेमोरी ट्रैप में। रूल 11, कांटेक्ट आए तो इग्नोर मत करो, कंट्रोल करो। जब वो वापस कांटेक्ट करे तो मत उछलो, मत दिखाओ कि तुम इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि ऑब्जर्व करो कि वो किस एनर्जी में कांटेक्ट कर रहा है, गिल्ट में, कन्फ्यूजन में, या डेस्परेट रिग्रेट में। और फिर बस एक काम करो, न्यूट्रल रिप्लाई दो, इमोशनलेस, नो इमोजीज, नो ब्लेम, नो लव, नो हेट, बस एक स्टोइक एनर्जी जिसे पढ़कर वो खुद कहे ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा, और यहीं से पावर शिफ्ट पूरी हो जाती है। रूल 12, उसके अंदर सवाल पैदा करो। जब वो कांटेक्ट करे तो उसे क्लोजर मत दो, मत बताओ कि तुमने कितना सफ़र किया, बस उसकी हर बात को क्वेश्चन में बदल दो। एग्जाम्पल, वो बोले तुम अचानक बदल गए, तुम बोलो क्या मुझे पहले जैसा होना चाहिए था। वो बोले तुम खुश लग रहे हो, तुम बोलो क्या तुम्हें लगा मैं टूट जाऊंगा। हर लाइन एक मिरर बनेगी और वो खुद को ही जज करेगा, और यही सेल्फ जजमेंट उसे रातों को सोने नहीं देगा। साइकोलॉजिकल लूप एक्टिवेटेड। रूल 13, क्लोजर मत दो, बस काम रहो। क्लोजर एक ट्रैप है, वो सिर्फ गिल्ट कम करने के लिए आता है। लेकिन अगर आप काम रहते हो तो उसे लगेगा कि आप उसे कभी ब्लेम नहीं कर रहे, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि जिसे हम हर्ट करते हैं, अगर वो इंसान गुस्सा भी नहीं करता तो गिल्ट हमारा दम घोटने लगता है। सेम लॉजिक, आपका काम ही उसका मेंटल स्टॉर्म बन जाएगा। रूल 14, अट्रैक्शन नहीं, रिस्पेक्ट ट्रिगर करो। अब आपको अपनी अट्रैक्शन से नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से गेम जीतना है। जो लोग लौटते हैं वो पुराने चार्म को टेस्ट करते हैं, पर आप अब चार्म नहीं, डेप्थ बन चुके हो। आपसे बात करने पर अब उसे लगे कि वो किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा है जो कंट्रोल में है, जो रिएक्शंस नहीं, इमोशंस मैनेज करता है। और वही मोमेंट वो आपके लिए फील करना शुरू करेगा, पर इस बार ज़रूरत की तरह, नशे की तरह, एडमिशन की तरह। रूल 15, अब आप डिसाइड करेंगे। अब जब वो बोले कैन वी टॉक, कैन वी फिक्स दिस, कैन वी बी फ्रेंड्स अगेन, तो आप जवाब दो पता नहीं, अब शायद बात करना आसान नहीं है। बस एक लाइन कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतनी गहरी कि वो पूरी रात सोचता रहे। इसका मतलब क्या था?
और यही सबसे खतरनाक इमोशन है, अनसर्टेनिटी। इंसान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, पर यह नहीं कि किसी ने उसकी वैल्यू को अनकहा छोड़ दिया। अब आप क्रिएटर बन चुके हो गेम, अब आपके हाथ में है, और वो सिर्फ एक पॉन है जो आपकी कमी महसूस कर रहा है। हर दिन, हर रात अब तक तू भाग रहा था, अटेंशन के पीछे, कॉल्स के पीछे, टेक्स्ट्स के पीछे, किसी ऐसे इंसान के पीछे जिसने तुझे छोड़ दिया या हल्के में लिया। पर आज के बाद तू पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि तू जान गया तेरी मौजूदगी कोई मामूली चीज़ नहीं है। तू कोई ऑप्शन नहीं, तू खुद एक एडिक्शन है। जिस दिन तू चुप हो गया, उस दिन सामने वाला डरा। जिस दिन तू दिखना बंद हो गया, उस दिन उसकी दुनिया सूनी हो गई। जिस दिन तू हंसते हुए आगे बढ़ गया, उस दिन वो अपनी गलतियों में डूब गया। अब तेरे पास एक चॉइस है, या तो तू फिर से उस इंसान के पीछे भाग जो तुझे तोड़ चुका है, या फिर तू खुद को इतना मजबूत बना कि अगली बार अगर कोई तुझे छोड़े तो वो खुद टूट जाए। हर उस इंसान को याद कर जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे इमोशंस को मजाक समझा। अब कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं, तेरी खामोशी ही अब उसका सज़ा बनेगी, तेरी ग्रोथ ही अब उसका डर बनेगी, तेरी खुशी ही अब उसकी बेचैनी बनेगी। तो भाई, अगर तू इस वीडियो तक पहुंचा है तो एक लाइन कमेंट में लिख, अब मैं खुद को वापस लेने आया हूं, ताकि मैं जान सकूं कितने योद्धा ऐसे हैं जो अब भी खुद को भूल चुके थे पर अब वापस उठ चुके हैं। रिमेंबर, उसने तुझे छोड़ा, तू नहीं उसने तुझे भुलाया, तू नहीं उसने तुझे हल्के में लिया। अब वो तुझे पाने के लिए तड़पेगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तू अब वही इंसान नहीं रहा। अब तू बन चुका है ए मिस्ट्री, अ पावर, ए स्टोइक फोर्स। अगली वीडियो में बताऊंगा उनका कांटेक्ट आया, अब क्या करें। इस वीडियो पर लाइक करो, कमेंट करके बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार तुम कमज़ोर नहीं, खतरनाक वर्जन में लौटोगे।